इसमें हमें ये दिया हुआ है कि A इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर A एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो A स्टार इज इक्वल टू A एंड A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आएगा। ये हमें गिवन है। अगर ये गिवन है दोनों तरफ ट्रांसपोज करने पर, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, अगर बोथ साइड में हम ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो A बार के ट्रांसपोज का फिर से हमें क्या करना है, इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स A बार इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, A बार एंड K A आर आल्सो हर्मिशियन। 17th, A बार को हर्मिशियन प्रूफ करना है। A बार को हर्मिशियन प्रूफ करने का मतलब है कि A बार का स्टार लेके चलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A बार के बार का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालें तो किसके इक्वल आएगा, A ट्रांसपोज के। और अभी अभी हमने कंप्लीट किया था कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A कॉन्जुगेट के इक्वल है। इसका मतलब A कॉन्जुगेट का ट्रांजुगेट जो है वो A कॉन्जुगेट के इक्वल आ रहा है। A क्या बन गया, एक हर्मिशियन है। ठीक है। सिमिलरली हमें एक और पार्ट प्रूफ करना है कि K A जो है वो भी हर्मिशियन है। आल्सो हर्मिशियन। हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए इसका स्टार लेके चलेंगे। वेयर K इज एनी कांस्टेंट का हुआ है, रियल नंबर का हुआ है। अगर रियल नंबर है तो यहाँ पे वैसे तो हमारे पास ये होता है कि A स्टार के इक्वल आता है, लेकिन K एक रियल नंबर है, गिवन है। अगर K रियल नंबर है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो K इंटू A के इक्वल आएगी। A स्टार इज इक्वल टू A है, K बार K के इक्वल होगा क्योंकि रियल नंबर है। इसका मीनिंग ये हो गया कि K A का स्टार इक्वल है K A के। इट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। इसमें हमें यह दिया हुआ है कि इफ A and B आर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ A इज ए स्क्यू हर्मिशियन दैट मीन्स A स्टार इज इक्वल टू माइनस A। B इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दैट मीन्स B स्टार इज इक्वल टू माइनस B। हमें शो करना है कि A प्लस B इज आल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो A प्लस B का स्टार निकालेंगे। वी कैन राइट इट एज A स्टार प्लस B स्टार। A स्टार मीन्स माइनस A, B स्टार मीन्स माइनस B, माइनस A इज ए कॉमन, A प्लस B। सो अगर स्टार निकाला हमने यानी कॉन्जुगेट निकाला, ट्रांजुगेट निकाला हमने और उसकी वैल्यू जो आ रही है वो माइनस ऑफ A प्लस B के इक्वल आ रही है, इसका मतलब A प्लस B स्क्यू हर्मिशियन है। प्रूफ हो गया। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा, कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है इसमें। 20th और करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसका। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स A को B प्लस आइटा C के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां B तथा C क्रमशः वास्तविक सममित और वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स हैं। तो देखिए हमें यह दिया हुआ है कि A जो है वो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसका मतलब A स्टार इज इक्वल टू माइनस A होगा। A स्टार इज इक्वल टू माइनस A का मतलब हो गया कि A बार का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा माइनस A के। इसका मतलब ये हो गया कि A ट्रांसपोज जो है वो माइनस A बार के इक्वल होगा या A बार जो है वो माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है। अब हम इस A को B प्लस आइटा C के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें रिप्रेजेंट करना है, जहां B एक सिमेट्रिक और C एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या हम A को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हुए लिख सकते हैं। इस पार्ट को 1/2 A प्लस A स्टार और A माइनस A स्टार के रूप में लिख सकते हैं। एक बार A स्टार जोड़ दिया, एक बार A स्टार घटा दिया इसमें से। इस पार्ट में A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A स्टार और प्लस हाफ ऑफ A माइनस A स्टार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
इसके अंदर अगर मैं आइटा का मल्टीप्लाई और आइटा का डिवाइड कर दूं कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये जो पार्ट है वो हमने बी सपोज कर लेते हैं और ये जो पार्ट है उसको आइटा सी। यहां बी क्या है? हाफ ऑफ ए प्लस ए स्टार, और सी क्या है? 1/2 आइटा ए प्लस ए माइनस ए स्टार है। यही बना। अब इसमें अगर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बनेगा? बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, हाफ तो आएगा ही आएगा। ए ट्रांसपोज प्लस ए बार ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा, यही होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए बार के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी ए बार बनेगा। ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है? पहले लिखा था हमने माइनस ए बार के, यानी हाफ ऑफ माइनस ए बार प्लस ए बार के इक्वल आ गया। तो बी के इक्वल तो नहीं आएगा, हमें इसको बी के इक्वल प्रूफ करना था। यहां पे चेंज करते हैं। क्या ए ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज के बार का बार लिख सकते हैं? इसके ऊपर एक बार और बार लगा दें, क्या ये लिखा जा सकता है इसको? ठीक है। इसके अंदर ये जो वैल्यू बनेगी वो तो हो जाएगी बी ए स्टार, और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट, जो कि हाफ ऑफ ए स्टार प्लस ए पूरे के कॉन्जुगेट के इक्वल बन गया। यानी बी ट्रांसपोज इक्वल बन गया किसके? बी बार के। और हमने अभी अभी किया था कि बी ट्रांसपोज अगर बी बार के इक्वल हो तो वो वास्तविक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कौन से पार्ट में? जिसमें हमने 16th क्वेश्चन किया था, ये रहा। ए स्टार अगर ए के इक्वल हो तो ए बार जो होता है वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के, और ए स्टार इज इक्वल टू ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब वास्तविक और सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब यहां पे बी क्या बन गया? रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। कुछ इसी प्रकार से आप सी को रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर देना, सेम मेथड से प्रूफ करना है। ट्राई कर लोगे उसको? ओके।